तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में हुए अनुज्ञा पत्र लाइसेंस परमिट के जरिए भूमि आवंटन का मामला एक बार फिर विवादों के घेरे की चर्चा में आ गया है। तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में हुए अनुज्ञा पत्र लाइसेंस परमिट के जरिए भूमि आवंटन का मामला एक बार फिर विवादों के घेरे में चर्चा में आ गया है। इस मामले को लेकर अनुज्ञा पत्र धारकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका दाखिल कर दी है, जिसमें हाल ही में हुई आपातकालीन बोर्ड बैठक में लिए गए भूमि आवंटन रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी गई। यह है पूरा मामला। पालिका प्रशासन द्वारा वर्ष 2019-20 में तत्कालीन भाजपा बोर्ड ने नगर क्षेत्र की प्रमुख और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों की नीलामी का प्रस्ताव रखा था। इनमें स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड, बरसाती नाले और मुख्य सड़कों के समीप के भूखंड शामिल थे। इन स्थानों पर नीलामी का स्थानीय नागरिकों व जनप्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया था। विरोध के चलते संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर में स्थगन आदेश भी पारित हुआ था, जिसकी प्रति स्थानीय जागरूक नागरिकों द्वारा पालिका को प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए नियम विरुद्ध अनुज्ञा पत्र जारी कर दिए, जिनके आधार पर बेशकीमती सरकारी जमीनें बेहद कौड़ियों के दामों में कुछ चहेती लोगों को आवंटित की गई। नए बोर्ड ने उठाया सख्त कदम। वर्ष 2021 में नवगठित बोर्ड ने अपनी पहली ही साधारण बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में जारी सभी अनुज्ञा पत्रों को रद्द कर दिया। साथ ही जिन लोगों ने पालिका कोष में राशि जमा कर रखी थी, उन्हें 15 दिन की मियाद में रसीद और अनुज्ञा पत्र जमा कर राशि वापसी का अवसर दिया गया। बावजूद इनके पालिका के पास न तो सभी अनुज्ञा पत्रों की संख्या का रिकॉर्ड था और न ही उनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज। ऐसे में मामले लंबित हो गया। बाद में अनुज्ञा पत्र धारकों ने स्वायत्त शासन विभाग में रिवीजन याचिका दायर की, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया। एम्पावर्ड कमेटी का फैसला और नया मोड़। बोर्ड की बैठक के अभाव में कुछ अधिकारों को संभालने वाली एम्पावर्ड कमेटी ने अनुज्ञा पत्र धारकों को अंतर राशि जमा करवाने का आदेश दिया था। इसके तहत कुछ लोगों ने पुनः राशि जमा कर जमीन पर कब्जा मांगा, लेकिन पालिका ने कब्जा देने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 23 सितंबर 2023 के बोर्ड संकल्प में पालिका द्वारा याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन पर विचार करने और उचित कार्रवाई करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके विपरीत आपातकालीन बोर्ड बैठक में पूरे अनुज्ञा पत्र प्रकरण को फर्जी बताते हुए भूमि आवंटन निरस्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय में फिर याचिका। अनुज्ञा पत्र धारकों ने उक्त निर्णय को लेकर पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता CS कोटवानी ने न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा कि पालिका ने 23 सितंबर 2023 के अपने ही संकल्प का उल्लंघन किया है। उन्होंने निवेदन किया है कि पालिका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए। साथ ही 16 जनवरी 2025 तक संकल्प का प्रभाव स्थगित रखा जाए। अदालत ने पालिका को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए। क्या बोले अधिकारी? पालिका अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बताया कि नीलामी की योजना प्रस्तावित जरूर थी, लेकिन विरोध के चलते प्रक्रिया को रोक दी गई थी। इसके बावजूद पूर्व अधिकारी ने स्थगन आदेश की अवहेलना कर अनुज्ञा पत्र जारी कर दिए। पालिका के पास इस संबंध में पूर्ण रिकॉर्ड भी नहीं है। हमारे प्रयास रहेंगे कि न्यायालय में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उचित पैरवी करवाई जाए। उपाध्यक्ष बोले। पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा ने इस मामले को संवेदनशील और गंभीर बताते हुए कहा, हम किसी भी हालत में पालिका की जमीन का बंदरबाट नहीं होने देंगे। रिवीजन याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, अब न्यायालय में इसका उचित जवाब दिया जाएगा। क्या बोले प्रतिपक्ष नेता? तकतगढ़ नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता अनुराज मेवाड़ा ने अनुज्ञा पत्र प्रकरण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, तकतगढ़ नगर में जिस प्रकार नगर पालिका की बेशकीमती भूमि को नियमों के विरुद्ध अनुज्ञा पत्र और पट्टों के माध्यम से बांटा गया, वह बेहद निंदनीय है। ये पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद और जनहित के विरुद्ध है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें सजा दिलाई जाए, ताकि नगर की शासकीय भूमि को अतिक्रमण और गलत आवंटन से बचाया जा सके। पार्षद बोले। पालिका पार्षद भवन मीना ने कहा, यह अनुज्ञा पत्र मामला पूर्णतः फर्जी है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम बांटने की कोशिश की गई है। इसमें बड़े घोटाले की बू है और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खरीदार सुखी देवी मेवाड़ा ने भी रखा अपना पक्ष। मामले को लेकर खरीदार सुखी देवी मेवाड़ा ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने तो नगर पालिका में नियमों के अनुसार पैसे जमा कर जमीन खरीदी है। किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया की जानकारी हमें नहीं दी। हमने पालिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया और समय पर भुगतान भी किया। अब जब हमें जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है, तो हमने न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हमें भारत की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अब आगे देखना यह है कि इस पूरे मामले पर अब उच्च न्यायालय के निर्णय पर निगाहें टिकी हैं, या देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूर्व बोर्ड के निर्णयों को न्यायिक मान्यता मिलती है या फिर पालिका को एक बार फिर अपने रुख में बदलाव करना पड़ेगा।